हेलो बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। यानी कि एक कोयल के एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज अवर रिंग। इसको हमने यहाँ से बैक साइड से डॉटेड क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो रिंग है ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रख। ये जो रिंग है, देखो बच्चों, इसको पीछे से डॉटेड क्यों बनाया है? कोई भी जैसे ये रिंग ले लो, ये जो रिंग है ये पेपर के ऐसे परपेंडिकुलर रखी हुई है, यानी इसका जो ये बैक पीछे वाला पोर्शन है ये हमने डॉटेड बनाया है और इस तरह से हमारी रिंग जो है रखी हुई है। क्लियर? सपोज आई इज द करंट फ्लोइंग इन दिस रिंग एंड ओ इज द सेंटर। ये हो गया इसका एक्सिस और इस एक्सिस पे एक पॉइंट हमने लेना है P, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सपोज A इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। नाउ कंसीडर टू एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लेना है यहाँ पे और एक एलिमेंट हमने इसके नीचे की साइड लेना है। दिस इज द करंट एलिमेंट। ओके, सपोज दिस इज करंट एलिमेंट एंड दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। अब देखो बेटा, जो करंट एलिमेंट की जो लेंथ ली है वो कितनी लेते हैं हम? DL लेंथ। DL लेंथ का करंट एलिमेंट लिया है तो दोनों ही एलिमेंट, जो D एलिमेंट लिया है इसकी भी लेंथ और जो C एलिमेंट लिया है दोनों की लेंथ DL है। ओके, नाउ इसको ज्वाइन कर दो और ऐसे ही जो D एलिमेंट है इसको हम यहाँ से P पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे। ओके, सपोज O से लेके जो P तक की लेंथ है L लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी होगी? PC। देखो ये एक ट्रायंगल बन गई OCP, तो OC की लेंथ हमें पता है A, OP की लेंथ पता है L, तो ये कितनी हो जाएगी? √A² प्लस L²। और इसको हम R के इक्वल ले लेते हैं, यानी जो PC लेंथ हमने ली है PC इज इक्वल टू R और R किसके इक्वल है? √A² प्लस L²। ये लेंथ भी सेम इतनी ही होगी, जो PD लेंथ है वो भी सेम इतनी ही होगी। तो देखो इस बात को समझो, ये रिंग हमने ली है, ठीक है। अब इस रिंग में I करंट फ्लो कर रहा है तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो कंप्लीट रिंग का कैसे करेंगे? हम इसको मान लेंगे कि ये जो रिंग है बहुत सारे करंट एलिमेंट्स की बनी हुई है, तो हमने कोई दो एलिमेंट ली है C एंड D। ओके, और लेंथ कितनी है इन एलिमेंट्स की? DL। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बायोट-सावर्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था, करंट एलिमेंट लिया था, करंट एलिमेंट से और जिस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस हमने R ली थी वहाँ पे भी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस R डिस्टेंस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बना दो इसको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये लेंथ है PD, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला। ओके, स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। सपोज DB इज द मैग्नेटिक फील्ड और जो ये होगा इसको हम ले लेते हैं DB डैश। ओके, अब देखो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी एंगल पे है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? एक एंगल पे है। तो देखो, अगर ये एंगल हम ले ले फाई, ये एंगल भी फाई, दोनों एंगल सेम ही है, ठीक है। ये एंगल हमने ले लिया फाई, ये एंगल भी हमने ले लिया फाई, ठीक है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी सेम ही होगा। कैसे होगा? देखो, किन्हीं भी दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, अगर उन दो लाइंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम ही एंगल होता है, ठीक है। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा। तो दिस इज एंगल फाई एंड दिस इज ऑल्सो एंगल फाई, देन दिस एंगल विल बी ऑल्सो फाई। ओके, तो अब ये जो DB है, DB को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे रिजोल्व इस तरह से, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। क्लियर? दिस इज DB, तो ये जो एंगल होता है जिसके साथ वो कौन सा होता है? DB कोस फाई हो जाएगा। इसको लिख दो DB कोस फाई, ये DB लिख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? DB साइन फाई। ओके, अब इसको करो अगर DB डैश को, तो ये एंगल वाला क्या हो जाएगा? DB डैश
कोस फाई और ये डी बी डैश साइन फाई इसी के ऊपर आ जाएगा, डी बी डैश साइन फाई। अब बायोट सेवर्ट्स लॉ यूज़ कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है हमने, इस रिंग को कंसीडर किया है, यही बात हमने यहाँ लिख भी दी है। देखो, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए विद सेंटर ओ, कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड ओ पी इज इक्वल टू एल, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, एल के इक्वल होगी। उसके बाद हमने क्या किया है, दो करंट एलिमेंट कंसीडर किए हैं। कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट्स C एंड D, ओके, ऑफ लेंथ कितनी ली है एलिमेंट्स की, DL। R डिस्टेंस, ये जो P से लेके D या P से लेके C की लेंथ थी, PC इज इक्वल टू PD, कितनी है, R ली है, और कितनी आई थी ये, अंडर रूट A स्केयर प्लस L स्केयर के इक्वल आएगी, ठीक है। नाउ यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, क्या होता है फॉर्मूला, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्केयर, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल थीटा है ये कितना होगा, ये एंगल थीटा यहाँ पे हमें 90 लेना है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और जो ये रेडियस है ये स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। यानी रेडियस स्मॉल है, ये एल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, पी जो है बहुत दूर है इससे, इस तरह से समझ सकते हो। देखो ये रिंग है, ठीक है, यहाँ पे इसका करंट एलिमेंट है, तो ये जो आर डिस्टेंस है ये इस तरह से ले सकते हैं हम, ठीक है। ये एंगल होता था थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, करंट एलिमेंट, और जो ये आर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये हमने यहाँ पे थीटा लिया है, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ कितना है, देखो अगर ये पी पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और रेडियस बहुत स्मॉल है, तो देखो अगर पी पॉइंट ज़्यादा दूर जाएगा तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती चली जाएगी, तो एंगल कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल टू, ऐसे नियरली इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हमने कितना लेना है, यहाँ पे 90 डिग्री लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट C, ड्यू टू एलिमेंट C, ठीक है, उसको हम लेंगे dB, यूज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्केयर, दिस इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 कितना होता है 1, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर स्केयर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए स्केयर प्लस एल स्केयर, आर स्केयर है तो अंडर रूट नहीं आएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डी, वो हमने कितना लिया है, डी बी डैश, तो डी बी डैश हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, उसके केस में भी क्या है 90, और डिवाइड बाई आर स्केयर, सेम ही लेंथ थी, दिस इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर। पुट वैल्यू ऑफ आर, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्केयर प्लस एल स्केयर, डी बी डैश, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एकदम सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है, रिजोल्व dB and dB dash in two rectangular components, किसमें करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, ओके। तो देखो डायग्राम के अंदर अगर देखो
तो देखो डी बी कोस फाई है और जो डी बी डैश कोस फाई है इक्वल भी है और अपोजिट भी है, ठीक है। तो चाहे इसके अंदर हम कोई भी दो अपोजिट एलिमेंट ले ले, जैसे यहाँ पे हमने सी लिया है और डी लिया है, तो ऐसे ही एक एलिमेंट अगर यहाँ ले ले और एक इसके अपोजिट इसके बैकवर्ड साइड ले ले, तो उनका जो कोस फाई का कंपोनेंट है वो इक्वल और अपोजिट ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैंसल। लेकिन जो साइन फाई का कंपोनेंट है देखो ये एक ही लाइन पे आएगा, तो चाहे हम कितने भी दो अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करें, सभी का जो साइन फाई का कंपोनेंट है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, ओनली साइन फाई वाला कंपोनेंट है जिसको हम ऐड करेंगे, बाकी जो कोस फाई वाला कंपोनेंट है सभी का हम कैंसल आउट कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डी बी कोस फाई एंड डी बी डैश कोस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट और इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट, हैंस कैंसल आउट, ओके। सेकंड जो डी बी साइन फाई है, डी बी साइन फाई एंड डी बी डैश साइन फाई, ओके, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, हैंस दे विल ऐड, दे विल ऐड अप, ओके। तो बच्चों देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई, ओके। चाहे डी बी डैश लिखो या डी बी लिखो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है, तो सभी का साइन फाई का कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर देंगे। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, डी बी की वैल्यू पुट करेंगे, B विल बी इक्वल टू, डी बी की वैल्यू थी हमारी म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्केयर प्लस एल स्केयर, ओके, एंड दिस इज साइन फाई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू डायग्राम से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। साइन फाई की देखो ये एंगल फाई है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है ओ सी पी, इसके अंदर साइन फाई क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर है ओ सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है पी सी, ठीक है। तो ओ सी कितना है हमारे पास, रेडियस ए, और ये कितना है अंडर रूट ए स्केयर प्लस एल स्केयर। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन फाई। पुट दिस वैल्यू वी विल गेट, ये म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए स्केयर प्लस एल स्केयर, इसको क्या लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखो जो डी एल है, डी एल को हम यहीं रखेंगे, ओके, डी एल, और साइन फाई की वैल्यू क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस एल स्केयर, क्लियर। या तो पहले यहाँ पुट कर दो, फिर हम जो कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, या फिर पहले लिख लो, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो म्यू नोट आई, ए को भी बाहर लिखो, 4 पाई ए स्केयर प्लस एल स्केयर, कितनी पावर हो जाएगी टोटल, देन बी विल बी इक्वल टू, अब देखो भाई ये इंटीग्रेशन किस पे रह गया, ओनली डी एल पे, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ए स्केयर प्लस एल स्केयर की, यहाँ 1 पावर है, यहाँ हाफ पावर है, रूट मीन्स हाफ पावर, टोटल पावर कितनी होगी 1 + 1/2 3/2, ओके। इंटीग्रेशन रह जाएगा डी एल पे। अब देखो इंटीग्रेशन डी एल क्या है, हमारे पास ये रिंग थी, रिंग का रेडियस कितना है, ए रेडियस है, तो टोटल लेंथ अगर निकालना चाहे मीन्स क्या निकालेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, 2 पाई ए, तो पुट कर दो 2 पाई ए म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्केयर प्लस एल स्केयर रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई और ए, ओके। अब 2 पाई से 4 पाई वैसे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई और ए का स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस एल स्केयर रेज टू पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। अगर बात करें डायरेक्शन की, देखो डायग्राम में ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है, क्लियर। तो यहाँ लिख सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस लिख दो या अलोंग पी एक्स लिख सकते हो, क्लियर। अब देखो ये जो रिंग है ये अगर n टर्न्स की बनी हुई हो, इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ देयर इज
n turns, then B will become mu naught by 4 pi 2 pi I a square, और n से मल्टीप्लाई करो, a square प्लस l square रेज टू पावर 3/2. दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्पेशल केस क्या बन सकता है, अगर पॉइंट P है वो अभी तो क्या था, किसी डिस्टेंस पे था, ठीक है. तो अगर पॉइंट जो P है हमारा यहाँ की बजाय एक्सिस पे, यहाँ की बजाय सेंटर पे आ जाए, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस ये कितनी थी L, तो L कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अगर देखो ये जो P पॉइंट है यहीं पे आ जाए तो L डिस्टेंस तो ख़त्म, L कितनी होगी 0. इफ P लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, ओके, देन L विल बी 0. तो L अगर 0 हो गया तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, देन B विल बिकम म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर एन अपॉन L 0 हो गया तो ए स्केयर की पावर कितनी होगी 3/2. 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर एन अपॉन ए की कितनी आ गई पावर 3 आ गई. तो ए स्केयर से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो B विल बिकम म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्केयर से ये कैंसिल करो एन अपॉन ए. देन दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. ये बच्चों देखो ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ठीक है, सेम फॉर्मूला आ गया. सेकंड केस अब देखो क्या बनेगा. सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर जो पॉइंट P है ये बहुत दूर चला जाए, ठीक है. इफ P लाइज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द कोइल, ठीक है, अगर P जो है बहुत दूर लाई करेगा तो मीन्स जो A डिस्टेंस है, जो रेडियस है A, वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा L के कंपैरिजन में. L डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो A के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है. इट मीन्स हम A को क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं. A कैन बी नेगलेक्टेड, ओके. देन फॉर्मूला बिकम B इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन, यहाँ पे ए स्केयर प्लस एल स्केयर होता है तो हमें ए को नेगलेक्ट करना है, तो एल स्केयर की पावर क्या आ जाएगी 3/2. तो 2 से 2 कैंसिल. दिस विल बिकम म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन एल क्यूब. देन दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. थर्ड केस क्या बन सकता है, देखो अगर जो लेंथ हमने ली है, जो देखो बेटा ये जो रेडियस है ये ए है और ये पॉइंट P है ये L है. अगर ये जो P पॉइंट है इतनी डिस्टेंस पे आ जाए कि ये A के इक्वल हो जाए, यानी इफ़ A इज इक्वल टू L, पुट A इक्वल टू L, B विल बिकम म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस ए स्केयर या फिर एल स्केयर प्लस एल स्केयर कर सकते हो. रेज टू पावर कितनी है 3/2. इट विल बिकम म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन, ये 2a स्केयर हो जाएगा यानी 2 की पावर भी 3/2 और a स्केयर की पावर भी 3/2. ये 2 से 2 कैंसल आउट. दिस वैल्यू विल बिकम म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर 2 की पावर 3/2 और a का कितना हो जाएगा क्यूब. तो a स्केयर से ये एक पावर कैंसिल कर सकते हो. तो यहाँ से देखो ये a बचेगा, ठीक है. और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, ये पाई से पाई कैंसिल कर दो और इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो. तो देखो म्यू नोट बाई ये 2 की पावर 1 है, ये 3/2 है, तो 2 की पावर यहाँ पे बनेगी 1 प्लस 3/2 यानी 2 की पावर बनेगी 5/2 और एन आई अपॉन ए यही बचेगा. तो दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इफ ए इक्वल टू L म्यू नोट एन आई अपॉन 2 रेज टू पावर 5/2 इंटू ए. ये 2 यहाँ पे है, ठीक है. दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड.